हेलो हेलो स्कॉर्पियो, स्वागत है आप सभी का आप लोगों की जून महीने का रीडिंग में। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी जून का महीना कैसा रहेगा, किस तरह चलने वाला है, क्या गाइडेड मैसेजेस है, क्या चैनल्ड मैसेजेस है। तो इसी के ऊपर होने वाला है आज का ये टॉपिक। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है तो उसकी आईडी भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सो बी केयरफुल ऑफ़ द स्कैमर्स एंड बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा। उसके साथ साथ ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रिजोनेट करे उतना मैसेजेस को आप रखें, बाकी मैसेजेस को आप दूसरों के लिए छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। बट बिफोर जंपिंग टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इफ़ you like the reading, please do like, share, comment and subscribe to this channel. Please feel seraph and please press the bell icon to get the notification of any new content in this channel. तो ओम नमः शिवाय कहेंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मदर अर्थ, thank you my ancestors, thank you my spirit teams, thank you so much. Please give me a light. स्कॉर्पियो के लिए बताएं प्लीज़। थैंक यू सो मच। ओके, दो कार्ड आया है सेलिब्रेशन। ओके, तो जून का महीना आप लोगों के लिए सेलिब्रेशन का महीना होने जा रहा है। सो गेट रेडी फॉर द पार्टी एंड एन्जॉयमेंट एंड हैप्पीनेस। सो आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है जहाँ पर आप जाओ, पार्टी करो, एंजॉय करो। तो फर्स्ट कार्ड तो यही आया है। तो जून का पहला थीम ही सेलिब्रेशन है, या फिर आप खुद किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेट कर रहे हो। जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आपका ड्रीम्स है, वो शायद पूरा हो गया है। तो इसलिए आप लोग आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के खुशी में आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत हैप्पी ऊर्जा आई है आप लोगों के लिए। The next card, protection. The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. So you are protected, Scorpions. So जो आपके spirit teams है वो आपको पूरी तरह से घेर रखा है with love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. अगर आप spirituality में विश्वास रखते हैं, जो कि Scorpions का एक कह लीजिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि स्कॉर्पियंस बहुत ही मिस्टीरियस होते हैं एंड स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो उससे पहले साइकिक प्रोटेक्शन आप लोग ज़रूर लीजिएगा। साइकिक प्रोटेक्शन का मतलब है अपने मन को शांत रखना, मेडिटेशन करना, हायर फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ना। तो ऐसे काम आप लोगों को करना है। बाकी तो आप लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं बाय योर स्पिरिट टीम्स। चलिए और देखते हैं। बहुत ही अच्छी मैसेज आया है। थैंक यू सो मच। Hope is always there even if we can't see it. Optimistic expectations can help change a negative situation into a positive one. तो इस महीने आपको होप नहीं हारनी है। नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन में
वाली भी होप ही होता है, तो आपको होपफुल रहना चाहिए और पॉजिटिविटी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है स्कॉर्पियंस। नेगेटिविटी जो है वो आपकी ज़िंदगी से दूर हो रही है एंड बहुत सारी अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे रेनबो दिख रहा है। सो ब्लेसिंग्स आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, तो बहुत ही अच्छी ऊर्जा आ रही है, बहुत ही अच्छी थीम है जून महीने की आप लोगों के लिए स्कॉर्पियंस। ओके, मैं बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहती थी न्यू बिगिनिंग, तो कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं, या तो चाइल्ड बर्थ की मैसेज आ सकता है आप लोगों को अगर आप लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, तो उसकी न्यूज़ गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल सकता है, या फिर आपका कोई प्लान है, आप कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई आपका मैनिफेस्टेशन है उसे आप पूरा करना चाहते हैं, वो न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है इन द मंथ ऑफ जून। सो बहुत ही केयरफुली आप लोगों को काम करना है, उसके ऊपर एक बेबी का जैसे ख्याल रखा जाता है उसी तरह अपने जो प्लान्स हैं उसका भी आप लोग ख्याल कीजिएगा। अभी चलिए इस डेक से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून। स्कॉर्पियंस के लिए बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियंस के लिए, स्कॉर्पियंस के जून का महीना कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। स्टैंड योर ग्राउंड पहला नाम कार्ड आया है। तो जो आपकी बिलीव्स हैं, जो आप विश्वास करते हैं, जो आपका ड्रीम है, उसके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, एक्शन लेना ज़रूरी है। बहुत सुन ली है दूसरों की बातें, दूसरों की ओपिनियन, अब किसी और की सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए स्टैंड ले, आप अपने लिए खड़ा हो, आप अपने लिए एक्शन लो, एक्शन मोड पर आ जाओ। तो ये है जून का पहला काम आप लोगों का। स्कॉर्पियंस के लिए बताएं। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। अपनी जो ड्रीम्स है उसका हाथ नहीं छोड़ना है, होपफुल रहना है कि हाँ मेरे साथ अच्छा ही होगा, मैं सक्सेसफुल रहूँगा या रहूँगी। ओके, बैलेंस। सो टेम्परेंस का कार्ड है ये, नंबर 11 मास्टर नंबर। तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रही है, मटेरियलिस्टिकली एंड इमोशनली, दोनों तरफ से, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया दोनों में आप आपकी ज़िंदगी में। और यहाँ पे चारों एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, इमोशन एंड एयर। तो चारों के चारों आपके बैलेंस पर आ रही है यहाँ पे। तो आपकी ज़िंदगी बैलेंस पर आ रही है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो इन शॉर्ट आपकी ज़िंदगी में जो बैलेंस खो गई थी वो वापस आ रही है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर 111111 लिख के इस रीडिंग को क्लेम करना है। कुछ अच्छा तो होने जा रहा है ज़रूर, बहुत ही कुछ अच्छी ऊर्जा आपके लिए काम कर रही है स्कॉर्पियंस। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए फिर से होप का कार्ड, यहाँ पे होप का कार्ड, दिस इज़ होप का कार्ड। तो होप आपको नहीं छोड़नी है,
आपको होपफुल रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी ड्रीम्स के लिए, अपनी बिलीव्स के लिए, अपने जो एथिक्स है उसके लिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए, जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपको होपफुल रहना है। दूसरे कुछ भी कहें कि नहीं तुमसे नहीं हो सकता, नहीं तुम हार जाओगे, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हो सकता है कि अपने जो खुद के लोग हैं वो आप पर विश्वास करना छोड़ दे, लेकिन आपको होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि आपकी स्पिरिट टीम्स, पूरी कायनात लगी है आपको सक्सेसफुल करवाने में। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी मैं, ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस। जो भी सारे ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस थे वो आपकी ज़िंदगी से हट रही है, बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रही है। फिर भी आप लोगों को सतर्क रहना है, बहुत ही सोच विचार करके अपना स्टेप्स लेना है, क्योंकि स्कॉर्पियंस बहुत ही इमोशनल होकर डिसीशंस लेते हैं। मैं खुद स्कॉर्पियन हूँ, तो मैं अपनी बात भी करूँगी। इमोशनल होकर हम लोग डिसीशन ले लेते हैं, बाद में जाकर हमें पछतावा होता है। तो इससे बचिएगा और बहुत ही सतर्कता आपको बरतनी है अपने खुद के लिए और अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए। अब चलिए देखते हैं कि जून की महीने का जर्नी कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियंस के लिए बताइए प्लीज़, जून का महीना का जर्नी कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। तो जून की महीने में थोड़ा सा ऑब्स्टैकल्स आपको, थोड़ी सी स्टॉर्म आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, लेकिन ये स्टॉर्म जब थम जाएगा तब आपको रेनबो दिखने लगेगा, जो रेनबो यहाँ पे आया है। सो होप आपको नहीं छोड़नी है। क्या होता है जब स्टॉर्म आता है तो काले बादल छा जाते हैं, लेकिन जब वो ख़त्म हो जाता है स्काई बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है हमें सब कुछ। तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स आएंगे, लेकिन वो काले बादल दूर भी हट जाएंगे, वो रहेंगे नहीं, एंड आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सो होपफुल रहना है आप लोगों को। उसके साथ साथ सॉलिट्यूड, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। सो आप लोगों की जो भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो सॉलिट्यूड का कार्ड आया है ये मेरे लिए कुछ और मीनिंग रखता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप अपनी बिलीफ के लिए स्टैंड लेना है आपको। तो अगर आप अपनी बिलीफ के लिए, अपनी जो ड्रीम्स है उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो उसके लिए दूसरों के साथ झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप साइलेंटली रह सकते हैं, रहकर भी अपना स्टैंड ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर बात की जवाब दिया जाए। तो अपनी ज़िंदगी में पीस का रहना बहुत ज़रूरी है, तो पीस बना के रखिएगा, तभी आपको सब चैलेंजेस आप ओवरकम कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी कुछ भी कहे तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट्स में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग सॉलिट्यूड में रहने के लिए बेताब हो रहे हैं, अपने आप के साथ वो वक्त बिताना चाह रहे हैं। मिस्टिक हीलर, इस कार्ड को तो आना ही था, क्योंकि स्कॉर्पियंस होते ही है मिस्टिक। सो हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। आप लोगों के पास बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है। यहाँ पे भी आउल है, यहाँ पे भी आउल है, तो आउल की ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोग शायद रात में बहुत लोग एक्टिवेट ज़्यादा रहोगे,
अपने काम जो करना चाह रहे हैं, जो रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो रात के टाइम पर आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। तो आप लोगों में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, तो लोग आपके पास आएंगे हील होने के लिए। आप खुद भी हील होंगे और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। 2 मीठे बोल बोलने से अगर कोई हील होता है तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से देखना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका जो है उसमें बहुत सारी बदल लाने वाले हैं, बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अभी तक आपने जिस तरह से ज़िंदगी जिया है, अब इस जून की महीने से वो बिल्कुल बदल जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की ज़िंदगी में आ रही है। एंड सो आपको उसे खुले दिल से एम्ब्रेस करना चाहिए। अभी हम टैरो से देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। स्कॉर्पियंस के लिए बताएं प्लीज़। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियंस की जून का महीना कैसा रहेगा प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पहले ये 4 कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद पहला कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे कंपटीशन मुझे ज़्यादा दिख रही है। बहुत सारी कंपटीशन है जिसमें आपको जीतना है, तो आपको शांत रहना है और अपनी लड़ाई लड़नी है। तो बहुत सारी कंपटीशन्स यहाँ पे दिख रही है फ़र्स्ट ऑफ ऑल जून की महीने में, क्योंकि आप बहुत काबिल हैं, तो कंपटीशन तो आपको झेलना ही पड़ेगा। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे आप लोगों को 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर आना है। जो कप्स आपके सामने है, आपकी ध्यान उसके ऊपर है, लेकिन यूनिवर्स जो कप आपको देना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो इसीलिए आप इस कंपटीशन से बचने के लिए जो यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑफ़र हो रही है उसके ऊपर ध्यान देना आपको ज़रूरी है, ना कि इसका ये वाले कप्स पर जो कि बिल्कुल खाली है। यूनिवर्स जो कप्स आपके लिए चुने हैं उसमें बहुत सारे कुछ भरपूर तो होगा ही उसमें, तो उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। द वर्ल्ड कार्ड नंबर 21। सो आपकी एक जर्नी, एक साइकिल पूरा ख़त्म हो चुका है एंड दूसरी साइकिल आपकी ज़िंदगी की शुरू होने वाली है, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे आया था। एंड गुड न्यूज़, गुड जॉब, गुड करियर, गुड, बहुत सारी गुड थिंग्स, बेटर थिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और जैसे यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, मदर अर्थ, मदर गाया, हेवनली फादर आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपकी एक दूसरी जर्नी शुरू हो रही है, तो उसके लिए ख़ुद को तैयार करें। वहाँ पे कंपटीशन भी होगा, वहाँ पे बोर्डम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको इससे उभर के आना है। ये कंपटीशन, ये बोर्डम, यही तो है चैलेंजेस, तो इसको आपको ओवरकम करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग लड़ रहे हो अपना बैटल एंड आप लोग जीत रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस आ रही है। बहुत सारी कंपटीशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जीत रहे हो और आपका झंडा जो है आप गाड़ रहे हो। और यू आर गोइंग टू फ्लाई हाई, आप आसमान को छूने वाले हो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। उसके साथ साथ चलिए और देखते हैं
मैनिफेस्ट कर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी बैटल नहीं छोड़नी है। बहुत सारी वॉन्ड्स की एनर्जी, सो फेयरी एनर्जी आप लोगों की काम करेगी इन द मंथ ऑफ जून। बहुत फेयरी एनर्जी होने जा रहा है आप लोगों की। आपको अपनी बैटल नहीं छोड़नी है, आपको फील्ड नहीं छोड़ना है। जो आपकी बिलीफ सिस्टम है उसमें जाकर आपको झांकना है एंड तय करना है कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। एक मिनट, मैं और भी बताने वाली हूँ। ओके, मैं 4 कार्ड लेने वाली थी, यहाँ पे 5 कार्ड्स आ गए हैं। बैटल के साथ साथ गाइस, यू नो, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत सारे ऑड सिचुएशन में आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको उस सिचुएशन से अपने आप को निकलना है और उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना है। बहुत सारे ऑड सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके साथ साथ 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो इस एनर्जी से आप लोगों को बाहर निकलना है, क्योंकि आपकी आँखों में पट्टी बंधी हुई है और आपको इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको अपनी आँखों की पट्टी हटाना है, खुद को इस ट्रैप से मुक्त करना है, इस ऑड सिचुएशन से मुक्त करना है एंड अपने आप को दी एम्प्रेस की एनर्जी में सिंक इन करवाना है, जो कि आप हो सकते हैं। अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, फर्टिलिटी, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है अगर आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल आओ तो, एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल आओ तो। बहुत सारे कंपटीशन होंगे, लेकिन जीतोगे आप ही, क्योंकि ये एम्प्रेस की एनर्जी है और आप एक एम्प्रेस हो या फिर एम्पायरर हो। यहाँ पे मैं मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, इसलिए किंग क्वीन दोनों की बात ही करूँगी। एम्प्रेस या एम्पायरर कुछ भी आप बन सकते हो। उसके साथ साथ पेज ऑफ कप्स, तो कुछ नया आपको ऑफ़र हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप, रोमांटिक इमोशनली आपको कोई ऑफ़र आ सकता है और ये बंदा या बंदी बहुत ही यंग है एज में, तो आपको कुछ भी ऑफ़र हो सकता है इमोशनली इन द मंथ ऑफ जून। उसके साथ साथ फिर से टेम्परेंस का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, तो जो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में से खो गई थी, आपकी पॉजिटिव नेगेटिव, यान एंड यांग एंड ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ चारों एलिमेंट जो है वो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस पे आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। स्कॉर्पियंस, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये तो आना ही था क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 2 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आप डिसीजन लेने में कतरा रहे हैं क्योंकि आपके आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है और सच्चाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको इस अपने आप की जो हार्ट चक्र है, आपने उसको पूरा बंद कर लिया है, तो उसे खोलना बहुत ज़रूरी है। अपनी आँखों से ये पट्टी हटाइए, ये ऑड सिचुएशन से खुद को बाहर निकालिए और डिसीजन ले, स्टैंड ले अपने ग्राउंड के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम के लिए। बहुत सारी ऑफ़र आने वाली है आप के लिए इन द मंथ ऑफ जून। तो मैंने पहले ही कहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लेकिन सतर्कता के साथ बहुत सोच विचार करने के बाद आप लोगों को चूज़ करना है, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, ऑड सिचुएशन में आप लोग फंस सकते हैं एंड कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ देखिए क्या आया है, 9 ऑफ कप्स। सो विश फुलफिलमेंट, जून का महीना आप लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट का महीना होने जा रहा है, जहाँ पे आपकी 9 विशेस पूरी हो सकती है। तो अभी से प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दीजिए कि आपकी क्या क्या मैनिफेस्टेशन है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। उसके लिए आप सेलिब्रेट भी करने वाले हो स्कॉर्पियंस। सो
बहुत ही अच्छी ऊर्जा आई है स्कॉर्पियंस के लिए। थोड़ा सा चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी ऊर्जा आई है आपके लिए। सक्सेस, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, एन्जॉयमेंट वेट कर रही है इन द मंथ ऑफ जून। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरे हर एक रीडिंग आपके पास तुरंत पहुँचे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे साथ अगर आप इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अभी के लिए बस इतना ही स्कॉर्पियंस। मैं मिलूँगी आपसे फिर से किसी दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।